टच करके मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए। एक तीर का निशान बना होगा, उसको टच करके इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। सामने सब्सक्राइब लिखा होगा, उसे टच करने पर घंटी का निशान दिखाई देगा। सबसे ऊपर की घंटी को टच करके मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे नया वीडियो मैं डालूं तो आपकी मोबाइल पर सबसे पहले आ जाए। कहानी इस प्रकार है। किसी जंगल के किनारे एक नदी बहती थी। वहीं एक सियार और एक ऊंट रहते थे। दोनों में बहुत घनिष्ठ दोस्ती थी। नदी के उस पार किसानों के खेत थे। एक दिन सियार ने ऊंट से कहा, मित्र, आज मेरी नाक में नदी के उस पार से पके हुए खरबूजों की मीठी मीठी खुशबू आ रही है। ऊंट ने कहा, अरे हाँ मित्र, मैंने तो उधर कुछ ध्यान ही नहीं दिया। सियार ने कहा, अरे इस खुशबू से तो मेरे मन में हलचल पैदा हो गई है। क्यों ना आज रात हम लोग नदी के उस पार चलकर मीठे मीठे खरबूजों का आनंद लें। ऊंट ने कहा, हाँ मित्र, जरूर चलेंगे। आज उस पार चलकर खरबूजे खाएंगे। सियार बोला, लेकिन मित्र, मैं नदी नहीं पार कर सकता, क्योंकि मुझे तैरना तो आता ही नहीं है। ऊंट ने कहा, मित्र, तुम चिंता मत करो, तुम मेरी पीठ पर बैठ जाना। इस तरह से दोनों ने नदी पार कर लिया और खेत में पहुंच गए। सियार एक छोटा जानवर होता है, उसका पेट भी छोटा होता है। एक दो खरबूजे खाकर उसका जल्दी से पेट भर गया। ऊंट एक बड़ा जानवर होता है, उसका पेट भी बड़ा होता है। उसे पेट भरने में ज़्यादा समय लग रहा था। सियार बोला, मित्र, मेरा पेट भर गया है, मेरा मन अब गाना गाने का हो रहा है। ऊंट ने कहा, नहीं नहीं मित्र, अभी मत गाना, मेरा भी पेट भर जाए, फिर चलकर नदी के किनारे खूब गाना गाते हैं। लेकिन सियार नहीं माना। वह हुआऊं 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 करने लगा। सियार की आवाज़ से खेत का रखवाला जाग गया। खेत का रखवाला किसान एक मोटी लाठी लेकर दौड़ता हुआ आया। सियार बहुत चालाक था। वह भागकर एक झाड़ी के पीछे छिप गया। बेचारा ऊंट फंस गया। किसान ने उसे दौड़ा दौड़ा कर खूब पीटा। किसी प्रकार ऊंट भागता हुआ अपनी जान बचाकर नदी किनारे पहुंचा। सियार तो पहले से ही वहां पहुंच गया था। सियार ने कहा, मित्र, मुझे क्षमा कर दो, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। खाना खाने के बाद गाना गाने की हमारी जन्मजात आदत है। भविष्य में ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। ऊंट बोला, नहीं नहीं मित्र, इसमें क्षमा मांगने जैसी कोई बात ही नहीं है। अच्छा, आओ चलते हैं, अब नदी पार किया जाए। सियार आराम से ऊंट की पीठ पर बैठ गया। जब बीच धारा में ऊंट पहुंचा तो बोला, मित्र, खाना खाने के बाद जब तक मैं लोटा नहीं लगा लेता, तब तक मेरा खाना हजम नहीं होता है। सियार डर कर बोला, मित्र, पहले मुझे नदी के उस पार उतार दीजिए, फिर आप लोटा लगाइएगा। ऊंट बोला, मित्र, क्या बताऊं, मेरी पीठ में तो इतनी जोर की खुजली हो रही है कि सहन नहीं हो रहा है। ये कहकर ऊंट पानी में बैठ गया। सियार ऊंट की पीठ से फिसलकर नदी में जा गिरा। ऊंट धीरे से उठकर नदी से बाहर आ गया और डूबते हुए सियार से कहा, मित्र, मैं अब चला अपने घर, तुम भी निकलकर घर चले जाना। आज से तुम्हारी और हमारी दोस्ती खत्म।
इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी अपने मित्र से विश्वासघात नहीं करना चाहिए। धन्यवाद।